हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया या भारत का सामान्य परिचय। बच्चों, इस टॉपिक से हम कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इस टॉपिक में हमारा कुछ पार्ट अभी शेष रह गया था बच्चों। तो जो बचा हुआ पार्ट था उसको आज हम देखते हैं। तो आज का सेशन बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो बचा हुआ पोर्शन था बच्चों, जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में से, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। ठीक है बच्चों, भारत का सामान्य परिचय। बच्चों, इसका हम कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, जो बचा हुआ पार्ट है उसी को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप के अंदर बच्चों भारत की लोकेशन ये बच्चों, इस वर्ल्ड मैप के अंदर भारत की लोकेशन यहाँ पर है, इंडिया। बच्चों, भारत की लोकेशन साउथ एशिया के अंदर है। बच्चों, भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। बच्चों, भारत पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं या जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो बच्चों भारत पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग विश्व में दूसरा स्थान रखता है, लेकिन बहुत ही जल्द हम नंबर 1 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन भारत बच्चों एरिया या क्षेत्रफल में विश्व के अंदर 7वें नंबर पर है, या विश्व में अपना 7वां स्थान रखता है। बच्चों, भारत से बड़े जो 6 देश हैं, एक ये आपका है बच्चों, एक नंबर पे रसिया है बच्चों, सेकंड नंबर पे आपका कनाडा है। ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर पे आपका चाइना है, थर्ड नंबर पे चाइना है बच्चों। फोर्थ नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों, फिफ्थ नंबर पे आपका ब्राजील। ठीक है बच्चों, फिफ्थ नंबर पे क्या है आपका? ब्राजील। और बच्चों, 6 नंबर पे है ठीक है बच्चों, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और भारत है 7th नंबर पे। पूरे विश्व में भारत क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, लेकिन जितना पूरे वर्ल्ड का क्षेत्रफल या एरिया है बच्चों, उसका 2.4% एरिया भारत के पास है। तो बच्चों, भारत के पास कितना एरिया है? बच्चों, भारत के पास एरिया है, भारत का एरिया बच्चों, भारत का एरिया, भारत का एरिया विश्व का कितना है बच्चों? 2.4%। मतलब भारत के पास जितनी जमीन है या जितना लैंड एरिया है पूरे विश्व का बच्चों, ये कितना है? 2.4%। लेकिन भारत पूरे विश्व का 2.4% एरिया रखता है, लेकिन विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? सातवां सबसे बड़ा देश है। इससे बड़े कितने देश हैं बच्चों? 6, जो मैं आपको बता चुका हूं। चाइना सबसे पहले क्या है बच्चों? रसिया, रूस। सेकंड नंबर पे बच्चों कनाडा, कनाडा। थर्ड नंबर पे बच्चों आपका चीन। फोर्थ नंबर पे है बच्चों अमेरिका, अमेरिका। फिफ्थ नंबर पे है बच्चों ब्राजील। और 6 नंबर पे आपका बच्चों ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, और 7वें नंबर पे है बच्चों 7वें नंबर पे है बच्चों भारत। ठीक है, तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल इन 6 देशों को, किस किस को बच्चों, ये रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व में भारत 7वें नंबर पे आता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल अगर हम परसेंट की बात करते हैं तो भारत के पास पूरे विश्व का 2.4% एरिया है। ठीक है बच्चों, और पॉपुलेशन की बात करते हैं तो भारत सेकंड नंबर पे है। भारत की पॉपुलेशन बच्चों, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का बच्चों, भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व का कितना है बच्चों, 7.7%। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का कितना है बच्चों, 7.7%। ठीक है बच्चों, भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर है, और एशिया महाद्वीप के अंदर बच्चों तीसरा बिगेस्ट कंट्री है, क्योंकि एशिया के अंदर बच्चों रूस भी आता है और एशिया के अंदर चाइना भी आता है। बच्चों रूस और चीन ये दो ऐसे देश हैं, रूस और चीन दोनों कहाँ आते हैं बच्चों, एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है, दोनों कहाँ आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में। और बच्चों कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका आते हैं बच्चों, कनाडा और अमेरिका। ठीक है बच्चों, ये कहाँ आते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, अब बचा क्या आपका, अमेरिका, चाइना, कनाडा, रूस। अब बचा आपका क्या बच्चों, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील आता है बच्चों, ब्राजील आता है बच्चों साउथ अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आता है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है बच्चों, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। कहाँ पर बच्चों, ओशिनिया। ओशिनिया एक महाद्वीप है बच्चों, जिसके अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया बच्चों ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश होने की वजह से इसको ओशिनिया ना बोल के अधिकांशतः लोग इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अपने में एक देश है। ऑस्ट्रेलिया देश ओशिनिया महाद्वीप या ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, या ओशिनिया कॉन्टिनेंट पे है। तो ऑस्ट्रेलिया की एरिया बड़ा होने की वजह से ओशिनिया को ओशिनिया ना बोल के सीधा सीधा बोल देते हैं अधिकांशतः लोग क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया कोई अपने में महाद्वीप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है जो ओशिनिया महाद्वीप के अंदर है। ब्राजील, ब्राजील आता है बच्चों साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई देश है तो बच्चा क्या आता है, अर्जेंटीना आता है। ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका के अंदर बच्चों कौन सा है, अर्जेंटीना। और नॉर्थ अमेरिका में बच्चों, नॉर्थ अमेरिका में दो सबसे बड़े देश हैं, कनाडा और अमेरिका। कनाडा पूरे विश्व का सेकंड लार्जेस्ट देश है, यह सेकंड सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट नंबर पे आता है बच्चों रूस। रूस आता है एशिया के अंदर। रसिया, चाइना और भारत तीनों ही कहाँ पर हैं बच्चों, और भारत। रूस, चाइना और भारत, रूस, चीन और भारत तीनों ही एशिया महाद्वीप में हैं। और इसमें सबसे बड़ा देश रूस है, जो एशिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, इन्हीं सभी देशों के एरिया क्षेत्र के हिसाब से बच्चों भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पॉपुलेशन में सेकंड सबसे बड़ा देश है। भारत के पास पूरे विश्व की लैंड एरिया का बच्चों 2.4% है, और पॉपुलेशन का 17.7%। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं भारत की। ये देखो बच्चों, ये अपना भारत है। ये बच्चों अपना भारत है। देखो बच्चों, यहां पर ये ऊपर ये वाला एरिया बच्चों,
ये एरिया पड़ता है बच्चों तजाकिस्तान, ये वाला एरिया है बच्चों पाकिस्तान, और ये जो बीच में बचा बच्चों ये जो बचा है ये है बच्चों आपका अफगानिस्तान। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इधर की बच्चों, तो ये वाला एरिया है, ये सब ये आपका लगता है यहाँ पे बच्चों चाइना। ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। चाइना कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, अफगानिस्तान कहाँ पर है, या भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, ये सब कुछ हम बच्चों पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं बच्चों आगे। देखो बच्चों, अब हम देखते हैं नीचे। अब यहाँ ईस्ट में बच्चों बेस्ट बे ऑफ बंगाल है, आपके वेस्ट में बच्चों क्या है, अरेबियन सी या अरब सागर है। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पे क्या है, ये अरब सागर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चों, और हम बात करते, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, हम बात करते हैं यहाँ नीचे बच्चों, यहाँ पे क्या था, अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे बच्चों हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हिंद महासागर। देखो अब इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, अरब सागर, यहाँ पे बच्चों हिंद महासागर। ठीक है बच्चों, अब ये जो बंगाल की खाड़ी है बच्चों, इधर बंगाल की खाड़ी वाली साइड बच्चों हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब बच्चों केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य। इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है बच्चों अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बच्चों इधर अगर हम बात करते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर एक है लक्षद्वीप। ठीक, यहाँ पर बच्चों आपको मिलेगा दमन एंड दीप। ठीक है, और यहीं पे बच्चों एक है आपका दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है बच्चों, ये सब के सब क्या हैं, भारत के द्वीप हैं या आइसलैंड हैं। बच्चों अगर हम भारत में आइसलैंड की बात करते हैं तो बच्चों भारत में बहुत आइसलैंड हैं। भारत में बच्चों अगर हम लक्षद्वीप की ही बात करते हैं तो लक्षद्वीप के अंदर समथिंग 36 आइसलैंड है बच्चों, कितने, 36। ठीक है ना, और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो बच्चों अंडमान निकोबार में भी समथिंग 572 आइसलैंड है, लेकिन इसमें 572 आइसलैंड होने के बावजूद इसमें बहुत ही कम क्षेत्र में आबादी है या आवास है। तो अंडमान निकोबार के अंदर बच्चों समथिंग 36 या 38 आइसलैंड के ऊपर ही आवास या मतलब पॉपुलेशन पाई जाती है या लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप या समूह या सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों, अंडमान निकोबार। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह या द्वीप कौन सा है, तो बच्चों पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है आपका ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों, ग्रीनलैंड, पूरी दुनिया का। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप का मतलब समझ रहे बच्चों, नदी द्वीप
वह द्वीप या वह आइसलैंड होता है बच्चों जो एक नदी में बना हुआ हो। अब ये है आपका अंडमान निकोबार है बच्चों, अंडमान निकोबार कहाँ बना हुआ है? बंगाल की खाड़ी में, एक समुद्र के अंदर है। उसी तरीके से नदी के अंदर भी आइसलैंड का निर्माण हो जाता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बच्चों माजुली द्वीप है, जो भारत में ही पाया जाता है या भारत में ही है। माजुली द्वीप बच्चों भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आसाम राज्य के अंदर है। भारत का एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है बच्चों जिसका नाम है आसाम। तो आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर माजुली द्वीप है, जो पूरे विश्व का या वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर के अंदर एक सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों मेडागास्कर। ठीक है, कौन सा है बच्चों? मेडागास्कर। मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक सेकंड। देखो बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा, देखो यहां पे देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों? मेडागास्कर है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप, पूरे विश्व हिंद महासागर का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बच्चों हिंद महासागर का सबसे बड़ा नदी द्वीप को हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों? मेडागास्कर। ये पता है बच्चों, ये वाला एरिया, ये 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 सब एरिया बच्चों को किसका है? इंडियन ओशियन। ठीक है ना, इंडियन ओशियन। तो पूरे विश्व का, हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बच्चों? मेडागास्कर। क्लियर है? अब देखो इधर देखते हैं, देखो बच्चों, अब यहां हम बात कर रहे थे, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी बंगाल की साइड है बच्चों। भारत का जो ईस्टर्न एरिया है, देखो ये वाला, ये आपका बंगाल है। ये क्या है बच्चों? बंगाल। ठीक, इधर अगर हम बात करते हैं भारत के वेस्ट में, तो इधर आपको क्या मिलेगा? अरेबियन कंट्री है, सऊदी अरब, ओमान और यूएई, ठीक है, इत्यादि देश। अब यहाँ पे जैसे ईस्ट की बात करें तो वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है बच्चों, ये यहाँ पे जो इस समुद्र लगता है इस एरिया में, इसको हम क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। वेस्ट की तरफ जो सागर है उसको हम बोलते हैं बच्चों अरेबियन सी। भारत के जो नीचे है उसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। अब यहाँ बच्चों एक देखो, भारत की यहाँ से अगर हम बात करें इस एरिया से, ऐसे ये टोटल, ये बच्चों इस तरीके से हम बात करें तो बच्चों क्या है? भारत का कोस्टल लाइन, भारत की टोटल कोस्टल लाइन या भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? कोई बताएगा? कुल लंबाई है बच्चों 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की कुल कोस्टल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516। लेकिन बच्चों अब हमने बात की यहां से गुजरात, ये क्या है बच्चों आपका? गुजरात। गुजरात से और यहां बंगाल, गुजरात से पश्चिमी बंगाल तक ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये ये इसकी कुल कोस्टल एरिया की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है? मेन कोस्टल लाइन, ठीक है बच्चों, मेन कोस्ट लाइन या बच्चों मुख्य तट। ठीक है बच्चों, मुख्य तट या मेन कोस्ट लाइन। तो ये जो टोटल कोस्ट लाइन है बच्चों हमारी, इस कोस्ट लाइन की लंबाई है बच्चों 6100 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 6100 किलोमीटर।
अब हम बात कर रहे हैं कि मेन कोस्ट लाइन, तो मेन कोस्ट लाइन की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है, जो आपके वेस्ट बंगाल से यहाँ से होती हुई उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होती हुई तमिलनाडु होती हुई सीधी बच्चों गुजरात तक, ये मेन कोस्ट लाइन है हमारी, यह मुख्य तटीय सीमा है, तटीय रेखा है। तो इस मुख्य तटीय रेखा की जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टोटल की, तो टोटल कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। अब ये जो टोटल है बच्चों 7506 किलोमीटर, वो सॉरी 7516.6, अब यहाँ ये कहाँ से आई बच्चों, देखो यहाँ पर जैसे में हम अभी बात कर रहे थे अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार है बच्चों इस तरीके से। अब अंडमान निकोबार का भी तो कोस्टल एरिया होगा कि नहीं होगा भाई, अंडमान निकोबार का भी कोस्टल एरिया होगा। इधर आपका द्वीप है बच्चों ये लक्षद्वीप, ये इस तरीके से छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है, ये आप इधर देखेंगे ठीक से तो ये लक्षद्वीप है बच्चों, इसका भी कोस्टल एरिया होगा। अंडमान निकोबार का भी कोस्टल एरिया होगा। यहाँ पर आपका एक पड़ता है बच्चों दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, इनका भी कोस्टल एरिया होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो इनका भी कोस्टल एरिया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि मेन ये टोटल भारत की कोस्टल लाइन या कोस्टल सीमा की लंबाई कितनी है, तो बच्चों विद आइसलैंड या द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है इतनी, कितनी है बच्चों, 7516.6 किलोमीटर, ये भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की मुख्य कोस्टल लाइन या भारत की मुख्य तट सीमा, तो भारत की मुख्य तट सीमा की लंबाई है बच्चों ये 6100 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 6100 किलोमीटर है बच्चों। और अगर हम इसके अंदर द्वीपों को या आइसलैंड को की कोस्टल लाइन को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो मेन कोस्टल लाइन और टोटल जो हमारे आइलैंड है उनकी कोस्टल लाइन को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल हमारी कोस्टल लाइन की लंबाई बनती है बच्चों 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। और मेन कोस्टल लाइन की कितनी है बच्चों, 6100 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं कोस्टल लाइन की। अब यहाँ बच्चों एक चीज देखते हैं, देखो बच्चों कि अब यहाँ से जो कोस्टल से लगे हुए राज्य है बच्चों, एक तो ये आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इन सभी राज्यों में भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो बच्चों यहाँ पर लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किस राज्य की है, गुजरात की। गुजरात आता है बच्चों फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, गुजरात कहाँ आता है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे छोटी कोस्टल लाइन, तो बच्चों सबसे छोटी कोस्टल लाइन है ये, किसकी है, गोवा की। गोवा की सबसे छोटी है बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, यह सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कोस्टल लाइन बच्चों किसकी है, एक सेकंड बच्चों, व्हाइट कलर में दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है बच्चों, गोवा, गोवा की सबसे छोटी, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है बच्चों, ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, इसी को रहने दो, सबसे छोटा है बच्चों गोवा। तो स्मॉलेस्ट कोस्टल एरिया वाला गोवा है, लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया वाला गुजरात है। अब बच्चों आते हैं नीचे साउथ में, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कोस्टल सीमा है बच्चों वो किसकी है, साउथ में आती है किसकी, तमिलनाडु की, ठीक है बच्चों, साउथ में किसकी आती है, तमिलनाडु। तमिलनाडु बच्चों सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला राज्य है, सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला राज्य है, ठीक है बच्चों। अब जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु बच्चों साउथ इंडिया में है, और साउथ इंडिया के होने के साथ साथ ये किधर है, ये पूर्व में है। इस क्षेत्र को बोला जाता है कोरोमंडल, क्या बोला जाता है बच्चों, कोरोमंडल, ठीक है। और इधर जो क्षेत्र ये नीचे है बच्चों, इसको बोला जाता है मालाबार, मालाबार, ठीक है बच्चों। तो भारत के कितने राज्य कोस्टल हैं, मैंने आपको पहली वाली से पहले वाले सेशन में बताया था। तो बच्चों 5 राज्य हमारे वेस्ट में हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य हमारे वेस्ट में हैं। 5 कितने बच्चों वेस्ट में,
और 4 कितने हैं पूर्व में। तो ईस्ट में कितने हैं 4 और वेस्ट में कितने हैं 5, तो 5 4 9, टोटल कितने हो गए बच्चों 9 राज्य। तो भारत के 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल हैं या तटीय सीमा वाले हैं। क्लियर है बच्चों। अब इनमें से अब इन 9 राज्यों में से सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है बच्चों गुजरात। सेकंड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु। उसके बाद आता है बच्चों आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या आता है बच्चों, थर्ड नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र। पहले पे बच्चों गुजरात, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, फोर्थ पे महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे है आपका कर्नाटक। ठीक है, सिक्स पे केरल। ठीक है, सेवन पे उड़ीसा और 8 पे वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चों, और 9 पे आपका गोवा। तो आप पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता था एग्जामिनर कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। आपको क्लियर है गुजरात की है। किस राज्य की सबसे कम है, तमिलनाडु सॉरी गोवा की है। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बना के देता है एग्जामिनर। अब क्वेश्चन आपसे बच्चों क्या पूछ लेता है एग्जामिनर, एग्जामिनर मालूम कर लेता है कि भारत के कोस्टल तटीय सीमा वाले राज्यों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। मतलब क्रम से लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में मालूम करेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में मालूम करेगा। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों सभी जानते हैं, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, घटता हुआ, मतलब पहले सबसे बड़े या सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, मतलब ज्यादा से कम की तरफ घटते हुए चलेंगे। और आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से बढ़ते हुए की, जैसे सबसे छोटा गोवा, गोवा के बाद आपका वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, इस तरीके से उड़ीसा के बाद आपका केरल, कर्नाटक, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से वो कभी कभी इनको एक सीरीज में या क्रम में लगाने के लिए मालूम कर लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि भारत का कौन सा राज्य सबसे कम है, कौन सा सबसे बड़ा है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन तो सिंपल से क्वेश्चन मालूम करने बंद कर दिया अब एग्जामिनर ने, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये सब बच्चों को याद होगा। तो इसलिए अब ज्यादातर क्या पूछता है एग्जामिनर कि भारत का सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन वाला राज्य है, भारत का सेकंड दूसरे नंबर का सबसे तटीय सीमा वाला राज्य है, तीसरे नंबर का सबसे तटीय सीमा वाला राज्य है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है। तो इस क्लियर हो गया बच्चों, सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, और सबसे कम तटीय सीमा वाला गोवा है, और सेकंड सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला आपका तमिलनाडु है, फिर थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे जो बात, अब यहाँ पे नीचे हमारा एक देश है बच्चों, नीचे एक देश है ये वाला श्रीलंका। तो बच्चों श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्र एरिया है। मैंने आपको बताया था किसी भी देश के अंदर अगर दो देशों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो सीमा निर्धारण के लिए, वही मैंने आपको बताया था नॉटिकल माइल्स या नॉटिकल मील्स बताया था ना बच्चों। एक समुद्री मील के द्वारा, मतलब समुद्री मील के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है कि कौन सा देश कहाँ तक है, किस देश का एरिया कहाँ तक है समुद्र के अंदर। लेकिन अगर इस तरीके के नज़दीक में कोई देश है तो उसकी सीमा निर्धारण कैसे होता है, वहाँ फिर उन दो देशों के समझौते के द्वारा होता है। तो बच्चों हमारे यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच बच्चों यहाँ पे यहाँ बोली जाती है, यहाँ पर एक खाड़ी है बच्चों जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। ठीक है बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमा है वो क्या है बच्चों, गल्फ ऑफ मन्नार या मन्नार की खाड़ी। एक यहीं पे एक खाड़ी और है बच्चों, ये तो है मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे है पाक स्ट्रीट या पाक जल संधि। तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच, पाक जल संधि। ठीक है बच्चों, तो पाक जल संधि कहाँ पर है बच्चों, भारत और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि बच्चों दोनों ही कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर है बच्चों। इसी तरीके से भारत, अब यहाँ पर बच्चों एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये है आपका पाकिस्तान,
ये क्या है बच्चों आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये हमारा राजस्थान, ये पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, अब यहाँ ये बच्चों गुजरात। अब ये स्टेट किससे लगते हैं, पाकिस्तान से। अब ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये क्या है आपका लैंड एरिया है। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारण करती है जिसका नाम है रेड क्लिफ। बच्चों रेड क्लिफ सीमा जो हमारी सीमा रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, इस रेड क्लिफ सीमा रेखा का जो निर्धारण किया गया था एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, जिन्हों के द्वारा, मतलब एक भूगोलवेत्ता के साथ साथ वो एक ब्रिटिश सरकार के अंदर एक गवर्नमेंट अधिकारी भी थे, जिनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित या कमीशन गठित किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। माउंटबेटन का नाम सुना है बच्चों, माउंटबेटन आज़ादी के समय भारत का वायसराय था। माउंटबेटन पॉलिसी या माउंटबेटन नीति के द्वारा ही भारत का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत के बीच नाम से। तो जो बंटवारा हुआ माउंटबेटन योजना के द्वारा, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है बच्चों कि भारत का बंटवारा किसके आधार पर हुआ था, तो वहां पे वो दे देगा आपको कमीशंस के नाम दे देगा कि कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन के ऑप्शन देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा या डिवाइडेशन या पार्टीशन जो हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा पार्टीशन जो हुआ था बच्चों, ये हुआ था माउंटबेटन योजना के द्वारा। तो उसी माउंटबेटन ने एक कमीशन गठित किया था रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। तो उसी रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो ये सीमा रेखा तो बच्चों स्थलीय है, ये लैंड क्षेत्र में है। अब इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ समुद्र में भी तो विवाद बना रहता है, इस एरिया में विवाद बना रहता है। अब इसी विवाद से निपटने के लिए या इसी विवाद को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉलिसी बनाई होगी या कोई ना कोई बाउंड्री लाइन या कुछ ना कुछ निर्धारित किया गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में बच्चों एक सीमा निर्धारित की गई है जिसको बोला जाता है 24वीं समानांतर। ठीक है बच्चों, क्या बोला जाता है, 24वीं समानांतर या 24 पैरेलल। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समुद्री रेखा है या जो समुद्री सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समुद्री सीमा है बच्चों, उसको 24वीं समानांतर बोला जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थलीय सीमा है उसको रेड क्लिफ बोला जाता है। भारत और चाइना के बीच में या चीन के बीच में जो बच्चों हमारी स्थलीय सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या बाउंड्री लाइन है, उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा। बच्चों भारत और पाकिस्तान, वो सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में बच्चों यहाँ पर भी एक बाउंड्री लाइन फिक्स की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जिसका नाम था बच्चों डूरंड। यहाँ पर भी डूरंड एक ब्रिटिश थे जिनकी अध्यक्षता में यहाँ एक कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन फिक्स की गई थी। तो इसीलिए इस बाउंड्री लाइन का नाम डूरंड रेखा रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थलीय सीमा है बच्चों, उसका नाम रेड क्लिफ रखा गया है। भारत और चाइना के बीच में जो बच्चों इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बच्चों, उसका नाम मैकमोहन रखा गया है। क्लियर है बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा निर्धारित की गई है बच्चों, वो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि के द्वारा है बच्चों। क्लियर है। अब यहाँ बच्चों हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ इधर देखो, यहाँ से गुजरात और इधर अरुणाचल। ठीक है बच्चों, गुजरात और अरुणाचल, ये भारत की क्या होगी बच्चों, वृत्त या चौड़ाई। ठीक है, वृत्त या चौड़ाई। तो भारत की जो चौड़ाई है बच्चों, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की चौड़ाई है बच्चों 2900, कितनी है 2933 किलोमीटर। भारत की चौड़ाई कितनी है बच्चों, 2933 किलोमीटर। और अगर हम बात करें इसी तरीके से भारत की लंबाई की, ये ठीक है बच्चों, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो भारत की लंबाई की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो भारत की लंबाई कितनी है, भारत की लंबाई है बच्चों
3214 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। क्लियर है? 2933 ये है बच्चों गुजरात से अरुणाचल तक भारत की चौड़ाई या भारत की ब्रीथ। तो भारत की ब्रीथ या चौड़ाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। और अगर भारत की लंबाई की बात करते हैं बच्चों जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु कन्याकुमारी तक, तो ये भारत की जो लंबाई है बच्चों 3214 किलोमीटर है। क्लियर है बच्चों? अब इसी तरीके से हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला जो एरिया है बच्चों, ये स्थलीय सीमा है आपकी। ये जो स्थलीय सीमा है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई बच्चों, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 17, 7, 5, 12, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों? 15,200। 15 कितनी है बच्चों? 15,200 किलोमीटर। और जो हमने कोस्टल एरिया बताई थी बच्चों उसकी कितनी थी? 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 6.61722, तो कितनी हुई बच्चों? 22,716.6 किलोमीटर। भारत की कुल या टोटल बाउंड्री लाइन विद ओशियन। तो भारत की कुल जो बाउंड्री लाइन है या टोटल एरिया की अगर हम बात करें, भारत की टोटल बाउंड्री लाइन, ठीक है, तो वो कितनी है बच्चों? लैंड में है 15,200 और समुद्र में कितनी है? 7,516। तो टोटल भारत की जो बाउंड्री लाइन है वो कितनी है बच्चों? 22,716 किलोमीटर। क्लियर है? भारत की लंबाई कितनी है? 3214। भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933। तो बच्चों भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया, भारत का टोटल एरिया है बच्चों 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर कैसा बच्चों? स्क्वायर। हम किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एरिया का बच्चों अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है ना? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 32,87,263 किलोमीटर। अब इसके बाद बच्चों हम पूरा भारत का पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से राज्य किस देश की बाउंड्री लाइन को टच करते हैं, ये ठीक है सब कुछ हम पढ़ चुके थे। भारत की समुद्री सीमा आज हम देख चुके हैं बच्चों। ठीक है, भारत की कोस्टल लाइन कितनी है, किस राज्य की कितनी है, किस राज्य की कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की कोस्टल लाइन सबसे कम है, भारत और पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका के बीच में कौन कौन सा हमारी जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया गया है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो समुद्री सीमा है उसको क्या नाम दिया गया है, सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं बच्चों। आज के लिए आपके लिए आज इतना ही काफ़ी बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।